देखिए सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं इस बात पे कि भैया ग्रुप डी 2025 में जो सवाल पूछा था वो कितना पूछा था, और हमेशा ही उतना ही पूछता है। तो 100 सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए थे, जिसमें रीजनिंग से 30 सवाल थे, और भैया मैथ से 25 सवाल थे, साइंस से 25 सवाल थे, करेंट से 20 सवाल थे। इस बार 2025 में जो परीक्षा हुआ 2025 वाली वैकेंसी के लिए, उसमें इस बार क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। सिंपल सा बात मैं आपको यह समझाता हूं कि रीजनिंग जो बच्चे पढ़े लिखे अच्छे से होते हैं, जो बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं, उनका रीजनिंग 30 में 30 सही होता है। बहुत अच्छे बच्चों का मैं बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे विद्यार्थी 30 में 30 रीजनिंग सही करते हैं। चलिए तो हम अब बता रहे हैं आपको ये कि आपका रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और किस कैटेगरी में आप हैं तो कितना पे हो रहा है। तो मान लीजिए खूब तेज विद्यार्थी है तो 30 में 30 रीजनिंग सही कर दिया। उसके बाद मैथ में बहुत तेज विद्यार्थी होता है तो उसका 20 से ज्यादा नहीं होता है। अगर 20 से ज्यादा करता भी है तो 1-2% विद्यार्थी कर पाता है 20 से ज्यादा, लेकिन हम 20 मान के चलते हैं, मैक्सिमम ही हम लेके चल रहे हैं। यहां भी हम मैक्सिमम लिए हैं, 30 से ज्यादा रीजनिंग नहीं बना सकते, मैक्सिमम लिए हैं। ये 20 लिए हैं हम, ये भी आपका मैक्सिमम ही है, इससे ज्यादा नहीं बन पाता है विद्यार्थी का। एक दो इक्का दुक्का बनाता है, उसका बात हम नहीं करेंगे, जनरली रिजल्ट की बात करते हैं। साइंस में जो स्थिति है बच्चों का, और खास करके बायोलॉजी में जो स्थिति है बच्चों का, क्योंकि इस बार बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज्यादा देखा गया ग्रुप डी में, न्यूमेरिकल्स वगैरह बिल्कुल नहीं पूछा था, एक पूछा था। तो जो साइंस में बच्चों की तैयारी है उस हिसाब से देखा जाए तो उनका 20 साइंस सही हो गया होगा, वही बहुत है। 20 से ज्यादा वो साइंस सही कर ही नहीं पाए होंगे। कुछ इक्का दुक्का स्टूडेंट का मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग किए होंगे। मैं यहां भी मैक्सिमम लेके चला, यहां भी मैक्सिमम लेके चला, यहां भी मैक्सिमम लेके चला। और करेंट का तो स्थिति इस बार ऐसा था परीक्षा में कि हमें अभी तक जितना विद्यार्थी मिला वो सारे विद्यार्थी से हमने यही सुना कि सर 20 में 10 नंबर आ जाए वही बहुत है। हालांकि हर बार जीके पूछता था, जीके के साथ करेंट पूछता था ग्रुप डी में, इस बार केवल करेंट ही पूछा ग्रुप डी में। तो बच्चे यहां पे 10 से ज्यादा ला नहीं सकते, नहीं आ रहा, ऐसा उन्होंने कह दिया है। तो मेरे भाई हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं तो कितना नंबर हो रहा है? 30, 20, 50, 20, 70, 10, 80। अब कहिएगा कि सर 80 नंबर पे कट ऑफ जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 80 नंबर पे कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ इक्का दुक्का विद्यार्थी से नहीं बनाया जाता है, कट ऑफ जनरली बनाया जाता है, ये बात आप जानते हैं, ताकि उसमें रिजल्ट हो सके बच्चों का। लेकिन ये भी बात है कि ग्रुप डी का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। क्यों हाई जाता है? क्योंकि सीट से 3 गुना, 2.5 से 3 गुना रिजल्ट ग्रुप डी करता है, क्योंकि उसमें परीक्षा एक ही होता है तो कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है। लेकिन आप कहिएगा सर तो 80 नंबर जाएगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अब ये तो मैक्सिमम का बात हमने कर दिया, लेकिन इसमें एवरेज विद्यार्थी ऐसे होंगे जिसका 30 में 30 नहीं बना होगा, या बना भी होगा तो यहां से वो 25 नंबर ही, उनका 25 क्वेश्चन ही सही हुआ होगा, 25 क्वेश्चन सही हुआ होगा, 30 बनाए भी होंगे। तो उसके साथ साथ यहां 20 बनाए होंगे तो हो सकता है उनका 17 से 18 ही सही हुआ हो। ये हम बहुत अच्छे विद्यार्थी का बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे विद्यार्थी का रिजल्ट भी होता है, आप जानते हैं, 18 ही हम यहां लेते हैं। साइंस तो भैया हम 25 में 20 लिए, तो 20 अच्छे वाले विद्यार्थी के लिए लिए हैं। यहां पे हमको लगता है कि 15 से 16 क्वेश्चन ही सारे विद्यार्थियों का सही हो पाया होगा, क्योंकि साइंस में गलती भी ज्यादा होता है। रीजनिंग मैथ में तो गलती कम होता है, साइंस आर्ट्स में ज्यादा होता है। इधर से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 6 नंबर से ज्यादा आ नहीं रहा होगा। अब इसको आप जोड़ के देखिए तो कितना होगा? तो 6, 5, 11, 11, 8, 19, 21, 4, 24 के 4 हुआ, हाथ में 2 हुआ, 1 आ 1 2 आ 2 4 आ 2 6, 64 नंबर पे यहाँ पे सिमट गया। सही जोड़े है ना? 25, 35, 10, 40, 10, 50, 8, 58, 58, 59, 60, 64। अब कहिएगा सर 64 नंबर पे रिजल्ट हो जाएगा? मुझे तो लगता है भैया कि बहुत अच्छे विद्यार्थी या एवरेज विद्यार्थी यही इर्द गिर्द बनाए होंगे। अच्छा, ये भी तो समझिए, मान लीजिए हम यहाँ पूरा ही ले लेते हैं, यहाँ पूरा ले लेते हैं, 80 आता है, तो क्या 80 सही ही उनका हुआ होगा? इसमें तो कुछ गलत भी हुआ होगा। मान लीजिए 80 में अगर 9 गो सवाल गलत किए हैं, या 6 गो सवाल, मानिए ना 80 में अगर 6 सवाल गलत किए होंगे तो 80 में से 6 घटेगा, 80 में से 6 घटेगा, कितना आएगा? 74 आएगा। 6 घटेगा तो 2 नंबर और न कट जाएगा, तब 72। तो अगर आप 64 पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि नहीं सर 64 नहीं जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा, तो आप एकरा में 6 नंबर और जोड़ दीजिए, तो लगभग 70 नंबर के आसपास, 70 नंबर के आसपास आपका आ रहा है। तो समझ लीजिए आपका कट ऑफ पे रिजल्ट आ जाएगा। मेरे भाई मैं आपको ये भी बताता हूं, कुछ बच्चे मार्केट में ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है,
बकवास करने में वो पीएचडी हासिल किए हुए हैं, इतना बकवास करेंगे जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थियों से बच के रहिएगा। अगर आपका 65 से 70 नंबर के बीच आ रहा है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ जो भी लिखा ये फैक्ट लिखा है एकदम, आप इसमें कटौती नहीं कर सकते मुझे लगता है। तो मेरे भाई अगर आपका 70 नंबर 65 से 70 नंबर आ रहा है, जनरल ओबीसी कैटेगरी में है, तो आप जो है ना आप अपना तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि करंट का जो है इस बार वेटेज ज्यादा था और करंट में बच्चे कमजोर पड़े हैं इस बार, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं नहीं नहीं मास्टर गलती बता रहा है 80 प्लस जाएगा, तो हमेशा हम यही सुनते हैं 80 प्लस से जाता है लोग कहता है, लेकिन नहीं भाई साहब, लोग कहने दीजिए लोगों को, कट ऑफ रिजल्ट आने के बाद समझ में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि 65 से 70 तक नंबर आ रहा है, 70 से बेसी आ रहा है तो और खुशी की बात है, वो तो सारे लोग करिए, लेकिन जिनका 65 से 70 आ रहा है जनरल कैटेगरी में है वो लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। बाकी जनरल के नीचे उतरिएगा ओबीसी में तो 5 नंबर और कम कर दीजिए, चाहे मान लीजिए ना जनरल के बराबर रख लीजिए ओबीसी, लेकिन ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ये सारे के सारे तीनों कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ये सब 55 से 60 65 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, अब जो लोग कहते हैं कि 80 प्लस जाएगा, वो बताइए ना 80 प्लस कैसे जाएगा? 30 नंबर आप रीजनिंग से तो बेसी ना बना सकते हैं, बहुत विद्वान आदमी है, 80 जाएगा तो 30 नंबर आप रीजनिंग बनाइएगा, 20 नंबर आप मैथ से लाइएगा और 20 नंबर आप साइंस से लाइएगा और 10 नंबर करेंट से लाइएगा, तब ना आपका 80 नंबर आएगा। और आप 80 प्लस कह रहे हैं, एकरा मतलब कि आप सभे बना दिए हैं? ये कभी हो सकता है? क्या हिम्मत है किसी का जो एवरेज विद्यार्थी है वो 10 से ज्यादा ला देगा? करेंटवा में नहीं आया है भाई, किसी का बात काहे नहीं मानते हैं? उसके बाद हम लोग तो परीक्षा सेंटर से एनालिसिस कर के बताते हैं ना। उसके बाद साइंस में खूब विद्वान है, यहाँ पे साइंस वाले मास्टर साहब को बैठा दीजिएगा तो 25 बनाएंगे कि ना वो करो गारंटी ना है। बायोलॉजी का जो वेटेज था, जो बायोलॉजी में शब्दों का चुनाव किया गया था सवाल पूछने के लिए, मैथ में 20 नंबर से ज्यादा बना दीजिएगा। अच्छा ज्यादा बनाइएगा तो कितना लोग बनाइएगा? सारे लोग कट ऑफ भर नहीं भाई। तो आप इतना समझिए कि जिनका 80 प्लस कह रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो आप इतना नंबर ला रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। जनरल वाले ओबीसी वाले 70 के आसपास आ रहा है, 65 से 70 नंबर, लग जाइए तैयारी में। उसके बाद 10-15 नंबर सीधे कम कर लीजिए तो आपका 55 से 60 नंबर आ रहा है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले लग जाइए। और मेरे भाई आप इस बात